उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मिथुन राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले तो आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि 2 अप्रैल को चेती चंद और चैत्र नवरात्रि के दिन भारतीय नववर्ष प्रारंभ होगा और हम विक्रम संवत 2079 में पहुंच जाएंगे। भारतीय नववर्ष को भी हमें हमारे आंग्ल नववर्ष की तरह ही धूमधाम से मनाना चाहिए, परंतु हमें हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाना चाहिए। यानी इस दिन आप हवन करें, पूजन करें, और वैसे भी चैत्र नवरात्र हैं तो घट स्थापना करें, माँ दुर्गा की पूजा आराधना विधि विधान से करें और देवी देवताओं का धन्यवाद और आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि पूरा वर्ष पर्यंत आपके लिए सुख, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आए। 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रे चलेंगे और 10 अप्रैल को रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। 14 अप्रैल को महावीर जयंती और अंबेडकर जयंती आ रही है। 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे का त्यौहार आ रहा है। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये माह है व्रत और त्योहारों का माह। साथ ही ये माह बहुत ही स्पेशल है और ये मैंने अपने वार्षिक राशिफल के दौरान भी बताया था कि अप्रैल माह में कुछ बड़े ग्रहों का, यानी राहु, गुरु और शनि, 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट माह अगर मैं कहूँ अप्रैल माह को, तो ये अति संयोक्ति नहीं होगी। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ये माह इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि बहुत सारे ग्रहों की गोचर की स्थितियां चेंज हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है और 14 अप्रैल को वे मेष में उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वो 2 बार इस माह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है और 8 अप्रैल को वे अपनी मित्र राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 25 अप्रैल तक वहीं विराजमान रहेंगे और 25 अप्रैल को वे वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में मकर राशि में उच्च के होकर विराजमान है। 7 अप्रैल को वे मकर से कुंभ में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 13 अप्रैल को वे स्वग्रही होकर मीन राशि में विराजमान होंगे। गुरु की राशि परिवर्तन के वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो मेरे इस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाकर आप गुरु, राहु और शनि के अकॉर्डिंगली अपने राशि परिवर्तन के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र ग्रह वर्तमान में कुंभ राशि, जो कि उनकी अति मित्र राशि, उसमें विराजमान है और 27 अप्रैल को वे मीन में उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह वर्तमान में मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है और महीने के लास्ट में यानी 29 अप्रैल को वे कुंभ, जो कि उनकी मूल त्रिकोण की राशि है, उसमें स्वग्रही होकर विराजमान होने वाले हैं। राहु का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वर्तमान में वे वृषभ राशि में विराजमान है और 12 अप्रैल को वे वृषभ से मेष, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे। वहीं केतु भी, चूंकि राहु के साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं, इसीलिए वे भी वृश्चिक राशि से 12 अप्रैल को तुला राशि, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे। चूंकि राहु और केतु दोनों छाया ग्रह है और उल्टी चाल चलते हैं, इसीलिए वे उल्टी चाल चलते हैं, इसीलिए वे वृषभ से मेष में और वृश्चिक से तुला में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट माह, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन इस माह होने जा रहा है। तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा, मिथुन राशि पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मिथुन राशि वालों का मासिक राशिफल। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी की, क्योंकि ये वीडियो मैं चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से दे रही हूँ और दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी, यानी आपके राशि स्वामी की बात करें बुध की, तो वे वर्तमान में 11th हाउस में, यानी आपके लाभ भाव में जाकर बैठे हैं। लाभ भाव में बुध के रिजल्ट बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, बुध आपके राशि स्वामी के होने के साथ साथ, लग्नेश होने के साथ साथ सुखेश भी हैं
तो इन दोनों स्थानों के हिसाब से बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। क्योंकि बुध के साथ वैसे तो राहु भी बैठे हैं, परंतु 11th हाउस में इनके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। राहु भी 11th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसीलिए बुध जो कि आपके लग्नेश है, वे 8 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक आपके लाभ भाव में बैठकर आपको आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाने वाले हैं। ददियाल से आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे और सुदृढ़ होंगे। सामाजिक मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। आपकी बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी। लोग आपसे प्रभावित होंगे और अपने कार्यों को संपन्न करने का प्रयास करेंगे। आपसे पूछेंगे और आपको आइडियल मानेंगे। इस समय आप अपने कार्य में भी अच्छी प्रगति करेंगे। घर में लग्जीरियस आइटम्स खरीद सकते हैं, लग्जीरियस आइटम की खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही घर के रख रखाव पर भी आप थोड़ा सा उसके इंटीरियर पर भी ध्यान देते हुए और इंटीरियर को और अधिक अच्छा करते हुए बदलते हुए दिखाई देंगे। लग्जीरियस वाहन की खरीदारी का अगर आपके मन में सपना या इच्छा है तो वो इस समय पूरी हो जाएगी। नए घर का सपना अगर आपके मन में है तो इस समय आपका वो सपना भी पूरा हो जाएगा। नई प्रॉपर्टी आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। परंतु 25 अप्रैल को जब बुध आपके वृषभ में यानी आपके खर्च भाव में जाकर बैठेंगे, तब बुध के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। उस समय आपको थोड़ा सा अवॉइड होकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय आपके खर्चों में अधिकता हो सकती है। ओवर बजट आपकी स्थिति हो सकती है। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है और किसी से उधार लेकर भी आपको अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ सकता है। क्योंकि एक बार अगर आप घर का कोई काम शुरू कर लें या कोई इंपॉर्टेंट काम शुरू करें तो उसे तो सिरे चढ़ाना पड़ता है, यानी उसे पूरा करना ही पड़ता है। और उस समय ऐसी स्थितियां बनेगी क्या आपके जो खर्चे हैं वो ओवर बजट चले जाएंगे। थोड़ा सा संभल कर चलें, उसमें ही फायदा है। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। देखिए, द्वितीय है चंद्रमा, जो कि आपके सुखों में वृद्धि कर रहे हैं, धन में वृद्धि कर रहे हैं। ओवरऑल आपकी स्थिति को चंद्रमा ठीक ही करेंगे। परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी। इस समय आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। अधिकारियों के भी प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों को ये समय अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिलवाएगा। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। व्यापार में आप अच्छी ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए जो भी अटके हुए काम हैं वो आपके पूर्ण हो जाएंगे। इस समय यात्राएं जरूर संपन्न होगी, परंतु वो आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। आपकी बोली बहुत प्रभावशाली हो जाएगी और लोगों पर इसका प्रभाव बहुत अच्छे तरीके से पड़ेगा। यदि आप शिक्षण व्यवसाय में हैं तो इस समय आप अपने स्टूडेंट्स के प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं तृतीय स्थान पर। देखिए, तृतीय स्थान के स्वामी है सूर्य, जो कि कर्म भाव में बैठे हैं। बहुत बढ़िया सूर्य बैठे हैं कर्म भाव में बैठकर आपको बहुत ही अच्छे आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। आपके भाई बहनों के साथ बॉन्डिंग को बढ़ा रहे हैं। यदि पैतृक संपत्ति संबंधी पैतृक व्यवसाय यदि आप साथ में करते हैं तो निश्चित रूप से इस समय आप सभी मिलकर पारिवारिक सदस्य इस व्यवसाय को और अधिक ऊंचाइयां दिलवाएंगे और आपके परिवार का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा। इस समय राजनीति से जुड़े हुए कोई भी काम है आपके तो वो निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। अगर आप खुद राजनीति से जुड़े हुए हैं तो इस समय आपकी राजनीति में पकड़ भी बढ़ेगी। ये समय आपको बहुत ही शानदार परिणाम देगा। और 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे तो तृतीय का अपने से नवम जाकर बैठना बहुत शानदार परिणाम आपको देगा। इस समय जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं, यानी फार्मेसी का कोई काम करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, एमआर हैं या फिर कंपाउंडर, नर्स, यानी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। अगर कोई प्रमोशन अटका हुआ है तो वो मिल जाएगा। अगर मनचाही ट्रांसफर के प्रयास आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं तो वो आपकी ट्रांसफर होती हुई दिखाई देगी। यानी बेहतर रिजल्ट, बेहतर भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी बेस्ट रिजल्ट आपको सूर्य के इस समय देखने को मिलेंगे। यानी आधा माह आपके लिए और भी अच्छा परिणामदायक रहेगा। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो ये पूरा महीना आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहने वाला है। अगर भाई बहनों के साथ कोई पारिवारिक विवाद है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। आपसी बातचीत के द्वारा आप सभी के बीच में मतभेद खत्म हो जाएंगे और माधुर्य स्थापित हो जाएगा। अब आते हैं सीधा पंचम भाव पर, क्योंकि सुख स्थान की मैं बात कर चुकी हूं।
पंचमेश शुक्र की अगर मैं बात करूं, जो कि आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो पहले आते हैं पंचमेश पर। पंचमेश का अपने से पंचम जाकर बैठना, यानी जो शुक्र हैं वो अपने से पंचम बैठे हैं, ये समय विद्यार्थी वर्ग के लिए शानदार रहने वाला है। खासकर जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, बाहर जाकर शिक्षा अध्ययन करना चाहते हैं, विदेश में कहीं जाकर आप पढ़ना चाहते हैं या कोई बड़े कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, निश्चित रूप से आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। साथ ही आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय शानदार रहेगा। कलाकारों की प्रसिद्धि में 4 चांद लग जाएंगे। परंतु उन दंपतियों को सावधान रहकर चलना है, क्योंकि अगर आप जो कि संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, क्योंकि केतु बैठे पंचम में, जो कि मिसकैरेज करवा सकता है। तो थोड़ा सा सावधान रहें, अपना विशेष रूप से ध्यान रखें, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, तभी आप अपने जीवन की इस बड़ी इच्छा को पूर्ण कर पाएंगे और अपना परिवार बढ़ा पाएंगे। तो विद्यार्थियों के लिए, खासकर जो कला वर्ग के छात्र हैं, उनके लिए तो ये समय अच्छा है ही है, पर ओवरऑल भी बहुत अच्छा है। अब अगर 12th हाउस के लॉर्ड भी शुक्र हैं, उसकी बात करूं 12th हाउस की, तो 12वें भाव का स्वामी शुक्र भाग्य स्थान में बैठा है। अपने से दशम जाकर शुक्र का बैठना बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको दिलवाएगा। इस समय आपकी बाहर जाने की इच्छा पूरी हो सकती है, विदेश यात्रा का सपना पूरा हो सकता है। विदेश में अगर आप अपना कोई काम करना चाहते हैं, काम बढ़ाना चाहते हैं, तो वो इच्छा पूरी हो जाएगी। खासकर जो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए व्यापारी हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत 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 ही अच्छा है। अब आते हैं रोग भाव पर, जिसके स्वामी हैं मंगल, जो कि अपने से चतुर्थ जाकर बैठे हैं, यानी भाग्य स्थान में बैठे हैं। मंगल के साथ शुक्र भी हैं, इसीलिए रक्त विकारों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। खासकर जो लेडीज पीरियड की प्रॉब्लम से गुजर रही है या फिर उनको कुछ गायनिक प्रॉब्लम है, उनके लिए थोड़ा सा ये समय सावधान रहने का है, क्योंकि इस समय इस टाइप की प्रॉब्लम आपको विशेष रूप से हो सकती है। पाइल्स की प्रॉब्लम, मसे की प्रॉब्लम, या फिर ये पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम, ये हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहें। साथ ही ये समय शत्रुओं पर विजय आपको जरूर प्राप्त करवाएगा। आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके काम बनते चले जाएंगे, कामों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। वहीं यात्राएं तो होगी, परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। ननिहाल से आपको आर्थिक मदद की संभावनाएं बढ़ेगी। इस समय आपको गलत मित्रों की संगति से बचना है। आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो है वो आपको थोड़ा सा कम करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके बनते कामों को बिगाड़ सकती है। अब मंगल आपके सस्टेस के साथ साथ में लाभेश भी हैं, यानी 11th हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो अपने 11वें भाव के स्वामी का अपने से 11वां जाकर बैठना बहुत शानदार रिजल्ट आपको देने वाला है। आपके लाभ की स्थितियां दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ेगी। फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस करेंगे। और देखिए, जब मंगल आपके जो लाभेश हैं शुक्र के साथ में युति करके बैठे हैं, तो लाभ का आप भरपूर भोग भी करेंगे, यानी लाभ की स्थितियां पाएंगे भी और उसका पूरा उपयोग भी करेंगे। तो ये समय आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को सिक्योर करेगा, आपके लेवल और सर्कल को बढ़ाएगा। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं कोई इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है तो उसमें अचानक आपको फायदा होगा। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। काम बनते चले जाएंगे। ये समय आपको बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति जरूर करवाएगा। इस समय आकस्मिक धन लाभ के साथ साथ जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया रहेगा। अधिकारियों का साथ और सहयोग आपको अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। अब आते हैं सप्तम भाव पर।
और सप्तमेश और कर्मेश दोनों ही आपके गुरु हैं। तो पहले सप्तम भाव की चर्चा करते हैं। सप्तमेश का कर्म भाव में जाकर बैठना, और वो भी स्वग्रही होकर बैठना, और गुरु वैसे भी दशम भाव में सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं। और गुरु चूंकि दशम भाव में आपके जाकर बैठे हैं, केंद्र में ही बैठे हैं, इसलिए हंस नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं। तो मतलब अगर मैं कहूं कि सबसे बेस्ट ग्रह इस माह आपके गुरु रहने वाले हैं, तो ये कोई भी अतिशयोक्ति वाली बात नहीं रहेगी। शानदार परिणाम आपको गुरु के देखने को मिलेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए जो मैनेजमेंट की फील्ड से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट से संबंधित कोई कार्य करते हैं, शिक्षण व्यवसाय से संबंधित कार्य करते हैं, ज्ञान प्रदान करने का कोई कार्य करते हैं, उन सभी व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए ये समय बहुत शानदार रहने वाला है। उन सभी नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय बहुत शानदार रहेगा। गुरु के उत्तम परिणामों की प्राप्ति आप करते हुए दिखाई देंगे। विवाह में जिन युवक युवतियों के बाधाएं आ रही थी, उन्हें अब अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर जरूर मिल जाएगा, बाधाएं दूर हो जाएगी। अगर आप लव रिलेशनशिप में और उसको विवाह में परिणित करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको अपने परिवार से स्वीकृति मिल जाएगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव रहेंगे। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर हो जाएगी। और अपना लवमेट तलाश रहे हैं, तो आपको इस समय वो मिल जाएगा। दाम्पत्य सुखों का आप भरपूर आनंद इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आपके जीवन साथी से आपको आर्थिक लाभ की भी संभावना रहेगी, क्योंकि आपके कर्मेश भी गुरु हैं। और अगर मैं कर्म भाव की बात करूं, तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको गुरु के इस राशि परिवर्तन से देखने को मिलेंगे। देखिए 13 अप्रैल को ही गुरु चेंज हो रहे हैं और बहुत ही बढ़िया परिणाम आपको देंगे। हंस नामक महापुरुष योग बन रहा है। जो काम आप हाथ में लेंगे, उस काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके काम में अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। जो युवक युवतियां अपना खुद का कोई काम सेट करना चाह रहे हैं, कब से जद्दोजहद कर रहे हैं, अब रिलैक्स हो जाएं, उनकी वो जद्दोजहद खत्म होने वाली है। वहीं ये समय आपकी सफलता में 4 चांद लगाएगा, आपकी उन्नति में 4 चांद लगाएगा। प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, मान सम्मान के चांसेस बनेंगे। आपको अपने कार्यों के लिए मेडल मिल सकता है, सम्मानित किया जा सकता है। पिता के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे, उनसे आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होगी, और अगर बिगड़ी हुई है तो सुधर जाएगी। परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनी जाएगी। तो गुरु के उत्तम परिणाम मिथुन राशि वालों को इस महीने जरूर देखने को मिलेंगे। अब आते हैं अष्टम भाव पर। देखिए अष्टमेश शनि अष्टम भाव में ही स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो अष्टमेश का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना आपको उत्तम परिणाम दिलवाएगा। महीने के लास्ट में शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वहां पर भी वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि में बैठेंगे, वहां पर भी वे उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाएंगे। तो शनि के बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप शेयर मार्केट में करते हैं, ट्रेडिंग में करते हैं, क्रिप्टो करेंसी या फिर कोई मतलब डिजिटल करेंसी में करते हैं, निश्चित रूप से बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ेंगे और धार्मिक यात्राएं आपकी बहुत होगी। इस समय काम के सिलसिले में अगर कहीं बाहर आप जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग आपकी होने वाली है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता उसमें प्राप्त होगी। डेली रूटीन की लाइफ एकदम ऑर्गेनाइज हो जाएगी। आप अपनी मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त करेंगे, परंतु ध्यान रहे ईमानदारी से आगे बढ़ना है, क्योंकि बेईमानी की तो शनि आपको बराबर परिणाम दे देंगे। कर्म फलदाता जो है, अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा कर्मों के हिसाब से परिणाम जरूर देते हैं। इसलिए मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का प्रयास करें, शनि आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। अब भाग्य स्थान की बात करूं तो भाग्येश भी अपने से तो 12वें बैठे, परंतु स्वग्रही होकर बैठे, और महीने के लास्ट में तो वे भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठ जाएंगे। बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाएंगे। ये महीना शनि के बहुत ही उत्तम परिणाम आपको देने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा, अधूरे पड़े हुए सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। युवक युवतियों के लिए रोजगार की तलाश खत्म हो जाएगी।
अपनी लाइफ में आप सेटल होते हुए दिखाई देंगे, धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे और आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। परिवार वालों को इकट्ठा करके आप कहीं धार्मिक यात्रा पर निकल सकते हैं या उन्हें धार्मिक स्थलों के दर्शन करवा सकते हैं। आपको खुद को भी इन यात्राओं से बहुत सुकून और शांति की प्राप्ति होगी। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा और यह आपकी उन्नति में सहायक भी साबित होगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए शानदार रहेगा अप्रैल माह। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तारीखों के बारे में जो कि मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आप अपने इंपॉर्टेंट कोई भी काम संपन्न कर सकते हैं। तो वो तारीखें हैं 1 से 4 तारीख, 7 से 14 तारीख, 17 से 22 तारीख और 25 से 30 तारीख। इसके अलावा ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जानना बेहद आवश्यक है क्योंकि ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस समय आपको थोड़ा अवेयर रहना है। वो है 5, 6, 15, 16, 23 और 24 तारीख। लकी कलर की बात करें तो आपके लिए लकी कलर रहेगा हल्दी पीला और नारंगी और इसके साथ आप हरे कलर का भी उपयोग कर सकते हैं, वो आपके लग्नेश का कलर है। अब आते हैं उपायों पर कि आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो मंदिर में ध्वजा चढ़ाएं ताकि केतु का दुष्प्रभाव आपके जीवन से खत्म हो सके क्योंकि केतु 5th हाउस में बैठकर अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। पक्षियों को दाने की व्यवस्था करें, मछलियों को दाना खिलाएं, साथ ही कीड़ी नगरा सींचें। मां दुर्गा की पूजा आराधना जरूर करें। वैसे भी नवरात्रे आ रहे हैं तो नवरात्रे में अगर हो सके तो 9 दिन व्रत करके नवचंडी हवन का आह्वान करें, मां दुर्गा की पूजा आराधना करें। और हमारे संस्थान में भी हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी नवचंडी पूजा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाएगा। आप इस चाहें तो इस आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि मिथुन राशि वालों को जरूर करने चाहिए। अब क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से योग बन रहे हैं, ग्रहों की स्थिति कैसी है, शनि की दृष्टि कहां है, गुरु की दृष्टि कहां है, राहु का दृष्टि मान रहे हैं, कौन सी युतियां शुभ है और कौन सी अशुभ है, नौकरी लग नहीं रही है, कर्ज में डूबे हुए हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं, आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से भरी हुई है, पारिवारिक कलह का वातावरण है, वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मची हुई है या विवाह योग्य हो चुके हैं पर विवाह नहीं हो पा रहा है, कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं पर क्या करें, व्यापार करें या जॉब करें, ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। अगर आपके मन में इसी प्रकार के कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, चाहे वो कैसा भी प्रश्न हो, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। और मासिक राशिफल के साथ साथ दूसरी सेवाओं का भी आप अगर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल दबाएं, लाइक करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।